गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। आज हम बच्चों व्याकरण से पाठ 3 पद परिचय पढ़ेंगे। और पद परिचय पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यह जानना कि पद क्या है। जबकि आपको मैंने बच्चों 9th क्लास में भी ये बताया हुआ है कि पद किसे कहते हैं। अब आप ये देखिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। आप लोग को सबको याद आ गया होगा, पता चल गया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। अच्छा, अब पदों की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहली विशेषता है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य के नियमों से बंध जाता है। और दूसरी विशेषता है शब्द में कोई ना कोई बेटा रूप साधक होता है, यानी कि प्रत्यय अवश्य जोड़ा जाता है। तीसरी विशेषता हम देखें तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कोई ना कोई प्रकार्य अवश्य करता है। और इसकी चौथी विशेषता है प्रकार्य करने के कारण ही वह शब्द पद बन जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए पद परिचय क्या है। बेटा, जिस तरह हम अगर किसी व्यक्ति का परिचय दें या सपोज हम अपना ही परिचय किसी को देते हैं तो हम उसके लिए सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, अपना गुण बताते हैं, आप क्या कार्य करते हैं वो बताते हैं। तो ये सारे विवरण आप अपना परिचय देते हुए बताते हैं। उसी प्रकार अगर हम पद का परिचय पूछें, जो वाक्य में शब्द है वो पद बन गया व्याकरण के नियमों से बंधने के कारण, तो उस पद का अगर हम परिचय पूछें तो पद भी अपना परिचय किस प्रकार देगा। सबसे पहले अपना नाम बताएगा, अपना गुण बताएगा और वो क्या कार्य करता है उसका विवरण भी आपको देगा। ठीक है। अच्छा, अब इनके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हैं। आप देखिए, पद का नाम कि वह किस व्याकरणिक वर्ग का सदस्य है, वह किस उपवर्ग का सदस्य है तो उसका नाम क्या है। ठीक है। अच्छा, तीसरा है कि वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति जो है, अगर व्यक्ति को हम लें तो व्यक्ति किस खानदान का है ना, व्यक्ति किस परिवार का है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद हम देखेंगे कि घर के अन्य सदस्यों के साथ उस व्यक्ति का क्या संबंध है, वो किसका भाई है, किसका बेटा है, किसका पोता है। तो ये सारे संबंध वो परिवार से जोड़कर बताएगा। उसी प्रकार पद जो है वो अपना संबंध अन्य पदों के साथ इसमें बताएगा, अपना परिचय देगा। ठीक है। और बेटा, इसके अंतर्गत कारकीय संबंधों की जानकारी भी दी जाती है। अच्छा, वह पद क्या प्रकार्य कर रहा है और प्रकार्य के आधार पर ही पद के वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि पद परिचय देते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, प्राय शब्द जिस वर्ग का सदस्य होता है पद भी उसी वर्ग का सदस्य होता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, लड़का, बच्चा या पुरुष, महिला, ये सब संज्ञा शब्द हैं तो ये कहलाएंगे संज्ञा पद। उसके विपरीत अगर हम देखें, मेरा, तेरा, उनका, ये सर्वनाम शब्द हैं तो इसके हम कहलाएंगे सर्वनाम पद। उसके आगे देखें तो आना, जाना,
टहलना ये क्रिया शब्द है, तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद ये क्रियापद कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि वाक्य में जब ये प्रयुक्त होंगे तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया शब्द जो है वो संज्ञा पद, सर्वनाम पद और क्रियापद कहलाने लगते हैं। अच्छा, अब आज आपने बेटा इसका परिचय देखा कि पद परिचय है क्या। अब कल हम विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। ठीक है।